हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी इन एसएन रिएक्शन। ठीक है, मतलब SN1 और SN2 में क्या क्या फैक्टर होते हैं उसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। ओके, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन SN1 रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो इससे पहले मैं जो SN1 SN2 का रिएक्शन का वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें आप लोग देखना कि SN1 में क्या होता है, दो स्टेप रिएक्शन होता है। फर्स्ट में कार्बोकेटायन होता है, फिर सेकंड में न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। ओके, तो वही को यहाँ पे बताया गया है कि SN1 रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन। ओके, thus the order of reactivity of substrate in SN1 reaction is the same as the order of stability of carbocation. They confirm. Okay, then they stabler a carbocation, the more readily it is form. अब देखो इसका ऑर्डर क्या होता है। द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सेम सबस्ट्रेट इन SN1 रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि जो ये देखो AR क्या होता है, मतलब एरोमेटिक है। ठीक है, और एल्किल के लिए हम लोग R यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्राई एल्किल जो कार्बन हाइलाइड है उसकी ऑर्डर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में है ये। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर डाई एराइल का, फिर ट्राई एल्किल का, देन मोनो एराइल है ये, देन एक सिंपल सा जो चेन आएगा। ठीक है, तो ये एक डिक्रीजिंग इसका ऑर्डर है। ओके, अब देखते हैं मेन सबस्ट्रेट का जो बल्की ग्रुप के बेस पे क्या होता है। व्हेन अ लार्ज बल्की ग्रुप इज अटैच इज डोनर एटम इट म्यूचुअल रिपल्सन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक बल्की ग्रुप है, यहाँ पे दो बल्की ग्रुप है, यहाँ पे तीन है, नहीं सॉरी, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक भी बल्की ग्रुप नहीं है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, देन तो फर्स्ट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बल्की ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड में आते हैं। सेकंड में क्या है, एक बल्की ग्रुप है, तो इसका रिएक्टिविटी मतलब इनसे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बल्की ग्रुप है। दो बल्की ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट में। और लास्ट में क्या है, तीन बल्की ग्रुप है। तीन बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, आपस में बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन होता है, इसीलिए वो लेस रिएक्टिविटी होता है। ठीक है, कंपेयर से इनके। ओके, तो यही यहाँ पे स्टेटमेंट में मैं लिखा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड ऑफ द अल्फा कार्बन। Vinyl acetylenic and aryl are very unreactive in SN1 reaction because the carbon halide bond accuracy, partial double bond and character strengthened through resonance। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से this breaking of carbon halide bond become difficult, resulting in the internest of this substrate टूवर्ड एसिड रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे हाइलाइट में क्या होता है, जो लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ आ जाता है और ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, अनसेचुरेशन ऑफ द बीटा कार्बन। तो SN1 रिएक्शन आर हाईली फेवरेबल। ठीक है, इफ देयर इज अनसेचुरेटेड ऑफ द बीटा कार्बन दिस बिकॉज द रिजल्टिंग एलाइल और बेंजाइल केटायन आर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में हाइलाइट तो रिमूव हो गया, उसके बाद ये बोला बॉन्ड का यहाँ पे अटैक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, ये एक एलाइल कार्बोकेटायन, तो यहाँ एलाइल केटायन यहाँ पे बना, फिर एक प्रोपेन बन जाता है। ठीक है, देन हम एरोमेटिक अगर बात करें तो एरोमेटिक में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, जहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। ओके, फिर ऐसे बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होते रहता है, जिससे यहाँ की चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है। तो ये हो गया एक अनसेचुरेटेड ऑफ बीटा कार्बन का। देन है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है, अ लिविंग ग्रुप विच बिकम अ मोर स्टेबल स्पीसीज आफ्टर इट डिपार्ट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लिविंग एबिलिटी का।
ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस इज यूजुअली द इन्वर्स टू द बेसिसिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप एंड द बेस्ट लिविंग ग्रुप। जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक वीकेस्ट बेस होता है। ठीक है। अमॉन्ग द हैलाइड आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप एंड वीक बेसिसिटी, एंड फ्लोराइड द पुअर लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ठीक है, पुअर लिविंग एबिलिटी। ठीक है, तो ऑर्डर आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कि जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है ना वो एक वीकर बेस होता है। ओके, देन दिस ऑर्डर इज जस्ट द इनवर्स ऑफ देयर बेसिसिटी बट इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ देयर कंजुगेटेड एसिड। ठीक है, सेम ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया है, बाकी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन यही है। ठीक है, द नेचर ऑफ अ लिविंग ग्रुप अफेक्ट द रेट ऑफ बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन में, दोनों में इफेक्ट करता है। ठीक है, एज ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इज द लिविंग ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइन स्टेप ऑफ बोथ, मतलब SN1 SN2 दोनों की बात हो रही है। ठीक है, द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप नॉट ओनली अफेक्ट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन बट may also change the mechanism of a reaction। ठीक है, तो ये सिर्फ इफेक्ट बस में, मतलब SN1 के जो रिएक्शन है उसको बस इफेक्ट नहीं करता उसके रेट को, साथ में ये पूरे मैकेनिज़्म को चेंज कर देता है। कॉमन सी बात है कि अगर ये इन्वॉल्व हो रहा है तो मैकेनिज़्म में चेंजेस तो आएगा ही आएगा। ओके, देन नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो ये कुछ थ्योरी वाला पार्ट है, इसको उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं पढ़ देता हूँ क्या है। देखो, सिंस द न्यूक्लियोफिलिक इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, इट्स नेचर और कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है। इन एन SN2 रिएक्शन आर न्यूक्लियोफाइल is involved with the rate of reaction step, so the nature and concentration of the nucleophilic affect the rate of SN2 reaction। Okay, the stronger the nucleophilic the faster in the SN2 reaction। The order of nucleophilic change is depend on substrate, solvent, polarizability on the nucleophilic, its size etc। ठीक है, the following main principle gives the rate of the SN2 reaction। Okay, a negatively charged nucleophilic is stronger than its conjugated acid। Example, OH is stronger than H2O से। ठीक है, वैसे ही क्या है, NH2 मतलब केमाइड ग्रुप इज अ मोर पावरफुल देन अमोनिया। ठीक है, देन न्यूक्लियोफिलिक whose attacking atom is the same period of periodic table, nucleophilic is roughly in the order of the basicity। ठीक है, तो ऑर्डर आप देखेंगे NH2 RO OH R2NH, एरोमेटिक है जो ऑक्सीजन के साथ है, अमोनिया, पैराडीन, फ्लोरीन एंड वाटर, ये इसका ऑर्डर है। ओके, तो ये एक फैक्टर इफेक्टिंग था SN1 रिएक्शन के लिए। आपके थ्योरी एग्जाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं कि SN1 या फिर SN2 में फैक्टर इफेक्टिंग क्या क्या होता है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, प्रॉपर ये नोट्स है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।